सरकार को आ गया बच्चों के साथ खेलना। पिछले 1.5-2 साल तो बच्चों को हवाला देकर कि सीईटी का हवाला देकर 1.5-2 साल बच्चों का निकाल दिया। कुछ दिन पहले सीईटी का एग्जाम हुआ था, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं, क्योंकि उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें इन छात्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि उस रिजल्ट को इस तरह से दिखाया जाएगा जिससे इन छात्रों के अधिकारों पर प्रहार हो जाएगा। कुछ इस तरह की बात सामने आ रही है और क्या कुछ खामियां इन छात्रों को लगती हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इन्होंने सीधे तौर पर आज कहा है कि अगर इसी तरह चलता रहा, ये सरकार की कार्यशैली चलती रही, तो ये जो नौजवान है मेहनत करने वाले इसी तरह बेरोजगार हो जाएंगे। और पिछले 1.5-2 साल के इंतज़ार के बाद सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आया है और उसके बाद जो इसमें क्रीमी लेयर अगर छांटी जाएगी तो फिर उनके साथ ये जो बात है वो दोहरा व्यवहार हो जाएगा। तो इसी बात को लेकर के इन छात्रों ने अपना ज्ञापन भी दिया है और क्या कुछ कहा है सरकार को, आइए दिखाते हैं। सीईटी का जो फिलहाल में पेपर हुआ था जी, उसके रिगार्डिंग पहुंचे हैं और सबसे पहले हम सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं जो उन्होंने इतने अच्छे ढंग से जो सीईटी का पेपर था ये लिया। जो सबसे पहले क्या होता था, सीईटी का पेपर लो या कोई और पेपर था, अक्सर सुनने में आता था कि कहीं लीक हो जाता था, लेकिन अक्सर यहाँ पे आज कभी भी सुनने नहीं आया कि यह लीक हुआ है। इसका हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, इतने अच्छे ढंग से उन्होंने पेपर लिया। लेकिन हम एक और सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो सीईटी का पेपर लिया है वो बोल रहे हैं कि क्वालिफिकेशन नेचर हो जाए उसका, और सरकार बोल रही है कि भी 4 गुना पेपर, जो 4 गुना उठाएंगे बच्चों को, जो ऊपरले टॉप के बच्चे होंगे ना 4 गुना में आएंगे उनको उठाएंगे। लेकिन हमारी सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि जो नेचुरल क्वालिफिकेशन है ना उसके रिकॉर्डिंग पेपर पास किया जाए, क्योंकि सीईटी का पेपर है जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो लेने का जो सरकार का औचित्य था, तो यही बनता है कि जो कॉमन बच्चे हैं जिनका जो 50% है या 40% जो मार्क्स आए बच्चों के, भाई सभी बच्चे इसमें पास हो। पास क्वालिफिकेशन से अगर सरकार ले सभी का, तो इसमें हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। सरकार की ओर से कोई बयान है इस तरह का, कोई सरकार है? हाँ, सरकार की ओर से सुनने को आया है कि ये 4 गुना ही उठाएंगे ऊपरले टॉप बच्चों। लेकिन जब पहले सरकार पेपर लेती है तो उसमें भी टॉप फाइनल आते हैं बच्चे, तो ये सीईटी का पेपर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेने का पेपर को औचित्य बनता ही नहीं है। तो हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि नेचुरल क्वालिफिकेशन पे ये पेपर हो सभी का। तो हम सरकार, आप लोगों को शंका है कि इस तरह का जो है वो आधार बना सकती है भाई 4 गुना बच्चों को उठाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी बच्चे इसमें पास हो। जो सरकार रखेगी भाई इतने जरूरी है, मैक्सिमम इतने लेने जरूरी है पास के लिए, इतना हो जाए तो हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। शंका ही नहीं है सर। एक 2 मिनट पहले जब नाम पूछा ही ओके भाई। हाँ जी, क्या नाम है सर? गौरव मेरा नाम है। लाइब्रेरी और काफी सेंटरों से यहाँ बच्चे पहुंचे हुए हैं और सर सीईटी को क्वालिफाई नेचर का करने के लिए हम यहाँ सभी इकट्ठा हुए हैं। ज्ञापन हमने दे दिया है और कटिंग भी है हमारे पास, ये शंका ही नहीं है। खत्री साहब का कि हमारे पास कटिंग है न्यूज़पेपर में, तो कह रहे हैं कि 4 गुना बुलाएंगे कैंडिडेट्स को। हम सोच रहे हैं कि ये मांग है हमारी, हम चाह रहे हैं कि जो सीईटी लेने से पहले जो सरकार की गाइडलाइंस थी उन पर अपना केंद्रित रहे, अपनी मांगों जो उनकी गाइडलाइंस थी उस पर। अब कह रहे हैं, सरकार कह रही है और प्रशासन कह रहा है कि हम 4 गुना कैंडिडेट्स को बुलाएंगे जो सीईटी क्वालिफाई करेंगे। तो सर उसके हम अंगेस्ट आए हैं। यानी कहीं ना भेदभाव जो है सरकार अब करती हुई नजर आ रही है। जी सर, जी बिल्कुल। तो क्या इसकी ओर अगर सरकार इस तरह कदम उठाती है तो क्या इसकी और आंदोलन जो है वो कड़ा किया जाएगा अगर सरकार नहीं मानती है? विद्यार्थियों के द्वारा सर बिल्कुल किया जाएगा ऐसा आंदोलन। पहले भी हुए हैं सर, और पहले भी इकट्ठे हुए हैं सभी विद्यार्थी, और जब विद्यार्थी इकट्ठा हुआ सर, विद्यार्थी और किसान जब इकट्ठा हुआ तो सरकार को झुकना पड़ा है सर। ठीक है जी। क्या नाम है? प्रदीप है जी मेरा नाम। इसलिए पहुंचे आज जी, आज सीईटी से जो अभी एग्जाम हुआ था 4-5 नवंबर को, उससे रिलेटेड पहुंचे हैं कि उसको क्वालिफाई जो कॉमन टेस्ट था ये अभी हमारे एसएससी चेयरमैन साहब का पीछे बयान आया था और न्यूज़पेपर में भी हमारे पास कटिंग है। उन्होंने बोला कि हम टॉप 4 गुना बच्चों को अगले स्टेप के लिए बुलाएंगे। लेकिन हमारी ये मांगा, पहले तो इन्होंने सीईटी की गाइडलाइन में दिया था कि 40% जिसको आरक्षित SC/BC जो जिनको भी आरक्षण मिला उन कैटेगरी को, और जो सामान्य श्रेणी वाले बच्चों को 50% पे क्वालिफाई किया जाएगा, उनको अगले एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। लेकिन अभी हाल ही हमारे चेयरमैन साहब का बयान आया और न्यूज़पेपर में भी ये कटिंग हमारे पास अवेलेबल है कि हम टॉप 4 गुना बच्चों को उठाएंगे। तो बार बार जितनी भर्ती निकलेंगी सर, तो वही टॉप 4 गुना बच्चे वहीं रह जाएंगे, जो उससे नीचे वाले बच्चे हैं वो नहीं आ पाएंगे वैकेंसीज में। तो हमारा सरकार से
अनुरोध है कि आप बच्चों को ना जो क्वालिफाई एग्जाम लिया आप लोगों उसको क्वालिफाई नेचर बना जाए सीईटी को, और बच्चों को अगले एग्जाम में जो भी जिस पोस्ट रिलेटेड होगा उसमें बैठने दिया। इसमें रिजर्वेशन को भी दरकिनार किया जा रहा है? बिल्कुल जी, रिजर्वेशन दरकिनार किया जा रहा है सर। इसमें जैसे हम स्पोर्ट्स को उठा देते हैं, खेल कोटा में खेल कोटा की लिस्ट ही 40 नंबर पर नहीं जाती खिलाड़ियों की, एक्स सर्विसमैन की लिस्ट 40 नंबर पर नहीं जाती, 25, 30, 35 यहाँ तक सीमित रह जाती है, उनके लिए भी क्वालिफाई बना दिया गया है। तो इसलिए रिजर्वेशन पॉलिसी जो यहाँ पर दरकिनार किया जा रहा है, आप लोग देख रहे हैं दरकिनार ही है। तो हमारी यही मांग है कि आप लोग इसको क्वालिफाई नेचर बनाए, और सभी बच्चे सभी मेहनत कर रहे हैं तो उनको अगले एग्जाम में बैठने के लिए अनुमति दी जाए। मकसद क्या है? पहले कुछ और नियम होते थे, लेकिन एग्जाम के बाद दोबारा दूसरे नियम लागू कर दिए। सरकार चाहती क्या है? सरकार को आ गया बच्चों के साथ खेलना। पिछले 1.5-2 साल तो बच्चों को हवाला देकर कि सीईटी का हवाला देकर 1.5-2 साल बच्चों का निकाल दिया। 1.5-2 साल के बाद ये एग्जाम कंडक्ट करवाया है, जो कि जैसे भी करवाया है अगली पोस्ट में बच्चे जाएंगे ना, ये क्वालिफाई नेचर कर दिया, अलग से सिलेबस होगा। कोई डिग्री धारक है, कोई डिप्लोमा धारक है, उनका सिलेबस अलग आएगा। 25% रेशो उनका जो भी किया हुआ है, जो ITI का इंस्ट्रक्शन ITI डिप्लोमा किया हुआ है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो उनके क्वेश्चन अलग आएंगे। तो हमारी यही मांग है कि आप लोग ये कॉमन, जब आपने नाम ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया है तो कॉमन ही बनाकर रखे। इसको आप क्यों मेरिट इसके आधार पर चयन थोड़ी होगा बच्चे का, उसको अगले स्टेप में बैठने का अनुमति दी जाए। हमारी सरकार से यही मांग है, नहीं तो बड़े सतह पर हम आंदोलन करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने ही कहा था कॉमन टेस्ट है तो इसको कॉमन ही बनाया जाए, अन्य बच्चों को भी 40-50% की जो कंडीशन दी उसके आधार पर अगले एग्जाम में बैठने दिया जाए। नाम तो नहीं, तब शुरू करना था। जी, क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति है। हम यहाँ पर डीसी को ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे कि सीईटी को क्वालिफाइंग किया जाए। सरकार ने अपने बयान में कहा कि हम ऊपर वाले 4 गुना स्टूडेंट्स को उठाएंगे, जबकि सीईटी का मतलब ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। पहले सरकार ने कहा कि 40% या 50% से हम स्टूडेंट्स को उठाएंगे। हम सरकार से गुजारिश करना चाहते कि जैसे उन्होंने सीईटी का पेपर बहुत अच्छे से हुआ, कोई हमें ये खबर नहीं आई कि पेपर लीक हुआ है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। इसी के आधार पर हम ये कहना चाहते हैं कि सीईटी को क्वालिफाइंग किया जाए, क्योंकि इसका फायदा स्टूडेंट्स को ये होने वाला है कि जैसे सबके पास अलग अलग डिग्रीज है, या फिर अगर वो सीईटी को ऊपर वाले बच्चों को ही उठाएंगे, मेरिट वालों को, तो इससे लॉस ये होने वाला है कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा बच्चों के मिस चांस हो जाएंगे। क्योंकि एक ही पेपर में अगर मान लो ऊपर वालों को उठाया जा रहा है तो इससे ये होगा कि वही बच्चे बार बार पेपर दे पाएंगे। जो बाकी सारे बच्चे हैं उनका लॉस ये होगा कि उनके पास अवसर के चांस कम हो जाएंगे। इस करके हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि सीईटी को क्वालिफाइंग नेचर का ही किया जाए। सिर्फ रोजगार देने के लिए मेरिट बेस पर रोजगार दिए जा रहे हैं, वहीं पर लगता है कि अगर रोजगार देने के लिए इनको दरकिनार किया जा रहा है। अगर मेरिट बेस पर जो सीट नहीं, अगर इनको मेरिट बेस पे ही करना था तो फिर क्या फर्क रह गया सीईटी में और बाकी पेपरों में? जैसे हम पहले भी मान लो पेपर दे रहे थे, उसमें भी तो मेरिट वाले उठाए जाते। फिर सीईटी इतने सालों से हल्ला बना रखा था कि सीईटी क्वालिफाइंग करना पड़ेगा, सीईटी क्वालिफाइंग। फिर ये अपनी जुबान से बदल क्यों रहे हैं? क्योंकि अगर सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो बेसिक सी बात है कि इसको क्वालिफाई ही किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ेगी इससे, अगर सरकार इस तरह के नियम सर, इससे बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, लेकिन इससे बहुत सारे बच्चों के चांस मिस हो जाएंगे। आप देखो कि कोई केस डाल देगा, इतना लंबा प्रोसेस होगा। बार बार अगर मेरिट लिस्ट मान लो आपने ऊपर के 10,000 12,000 उठा लिए, वही बच्चे तो फिर बार बार पेपरों में बैठेंगे ना। जो पीछे की इतनी सारी जनसंख्या 7.5 लाख ने पेपर दिया है, उनके साथ तो जायती हो जाएगी। हो सकता है अब किसी ने अच्छी तैयारी नहीं की हो, लेकिन अगर उसे ज्यादा अवसर मिलेंगे तो बहुत सारे बच्चे हो सकता है जिसमें अपना टैलेंट हो वो दबेगा नहीं, और वो बहुत ज्यादा से ज्यादा अवसरों का लाभ उठाकर अच्छे से मतलब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे इससे, ना कि कम होंगे। चलो ठीक है।